अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 980वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर इलेक्शन का माहौल चल रहा है और ख़ास तौर पे हमारे स्टेट महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ उस इलेक्शन के सिलसिले में गलियों में, मोहल्लों में, चौराहों पर, पान की दुकानों पर, होटलों के अंदर, यहाँ तक कि मस्जिद के वज़ू ख़ानों में और दीनी मजालिस के अंदर भी ये चर्चाएं चल रही है, कौन एमएलए बनने वाला है, कौन हारने वाला है, किसका क्या जजमेंट है, किसका क्या नहीं है। अब देखो, चूँकि हमारा जो मुल्क है इंडिया, ये एक जमहूरी मुल्क है। ये दुनिया का सबसे बड़ा, यानी पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया को कहा जाता है। तो चूँकि यहाँ पे अवामी राज है, लोकशाही है, हर आदमी को इलेक्शन में खड़े रहने का हक़ है, हर आदमी इलेक्शन में खड़े रह सकता है और हर आदमी को ये भी हक़ है कि वो पब्लिक से वोट मांगते वक्त में जो रूलर पार्टी है या जो क्या कहेंगे उसे, रनिंग जो एमएलए है या रनिंग एमपी है, उसकी जो खामियां हैं, मिसाल के तौर पर उसने 5 साल तक जो है अपने पद का सही से इस्तेमाल नहीं किया, सही से रोड नहीं बनाया, सही से रास्ते नहीं बनाया, ये पूरा हक़ है लोगों के सामने उसको बयान करने का। और मैं देखता भी हूँ कि माशाअल्लाह जो दूसरे पार्टियों के लीडर है, दूसरी पार्टियों के जो उम्मीदवार है, वो अपने अपोजिशन वाले के इस तरीक़े से ख़ामियों को बयान भी करते हैं। अफ़सोस कब होता है मोहतरम दोस्तों? अफ़सोस उस वक्त में होता है कि ये शुऊर मुसलमानों में क्यों नहीं है। चूँकि मुसलमान भी बहुत सारे विधानसभा जो क्षेत्र है वहाँ से 2-2, 3-3 मुसलमान एक साथ में खड़े हुए हैं। अब मुसलमानों को इतना सेंस ही नहीं है कि सामने वाले के बारे में हमको अगर प्रचार करना है तो किस तरीक़े से करेंगे। अभी जैसे हमारे जो दूसरे पार्टियों के लीडर है, जैसा मैंने बताया, वो कौन सी खामियां गिनाते हैं। भाई ये 5 साल एमएलए थे, 5 साल के अंदर इन्होंने क्या किए? इन्होंने पानी का इंतज़ाम नहीं किए, इन्होंने रोड बराबर से नहीं बनाए, इन्होंने नालियाँ बराबर से नहीं बनाई, इन्होंने एरिया का कोई डेवलपमेंट नहीं किए। इसके लिए इनको और 5 साल दे के फ़ायदा नहीं है, ये 5 साल अब तुम हमको दो। ये सही तरीक़ा है कि आप अपने अपोजिशन वाले की जो उसके ओहदे से रिलेटेड बातें हैं वही बातें आवाम के सामने पेश करो और वही खामियों की बुनियाद पर वोट मांगो। ये बिल्कुल सही तरीक़ा है ये। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि मुसलमानों में वो शुऊर नहीं है। मुसलमान टिकटॉक के ऊपर वीडियो बनाकर, यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाकर जो अपने अपोजिशन उम्मीदवार हैं उसकी ज़ाती ज़िंदगियों पे हमले करके एक दूसरे को नंगा करने का काम कर रहे हैं। यानी देखो, आप सीखने की चीज़, जो हमारे हिंदू भाई है वो भी खड़े हुए हैं इलेक्शन में, उनका वोट मांगने का तरीक़ा और मियाँ भाई का मांगने का तरीक़ा ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क नज़र आएगा। शख्सी हमले जिसे कहते हैं ना, शख्सी हमले हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर नाम लेकर। कोई उसके सरनेम के साथ में उसको गालियां दे रहा है, तो कोई दूसरे के सरनेम के साथ में कोई कह रहा है कि मैं तो ऐसा कर दूंगा, दूसरा कह रहा है मैं वैसा कर दूंगा, तीसरा कह रहा है अरे मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। यहाँ तक कि मैं बाज़ लोगों के बयानात सुन रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे, उसमें से मुझे नमरूदियत और फ़िरौनियत की बू आ रही है। मतलब खुदाई तक के दावे हो रहे हैं उसके अंदर, खुदाई तक के, मतलब अपने आप को ऐसा पेश किया जा रहा है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इसको इतना कादिर मुतलक बना दिया है जिस किस्म की ये लोग बातें कर रहे हैं। तो अफ़सोस होता है ये देखकर मेरे मोहतरम दोस्तों। हमने सीखना चाहिए। कल के सबक में भी मैंने जो कहा था ना कि मुसलमानों को सीखने की ज़रूरत है। दूसरे लोग कैसा पॉलिटिक्स करते हैं, हम किस तरीक़े का पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एक दूसरे ईमान वाले भाइयों को ही नंगा करने का काम। हालांकि मैं समझता हूँ जो दूसरे लीडर्स हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनके पास में कुरान की आयतें नहीं है और मुसलमानों के पास पूरी मुस्तकिल सूरत है।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन्न। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न। फिर आगे फरमाया वला यग़्तब बादुकुम बाज़ा। फिर आगे फरमाया इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन। फिर आगे यानी पूरा कुरान हमारा एक मुसलमान की हुर्मत से भरा हुआ है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ़ एक हदीस आपको सुनाऊंगा इकराम मुस्लिम में। फरमाया कि एक मुसलमान की अज़मत और हुर्मत जो है वो बैतुल्लाह से भी ज़्यादा है। और हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का कौल भी सुनाऊंगा साथ में। बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे और बैतुल्लाह की तरफ इशारा करके कहा कि ऐ काले पत्थर के घर, तू सिर्फ़ पत्थरों का बना हुआ एक घर है, लेकिन याद रख मैंने मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना हूँ एक मुसलमान की हुर्मत वो तेरे से भी ज़्यादा है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों, आप सोचो एक मुसलमान की हुर्मत जिसको दूसरा मुसलमान ही तार तार करने में लगा हुआ है, तार तार करने के अंदर। और मैं आपको दो मिसालें देकर समझाता हूँ। जिनके पास कुरान नहीं, जिनके पास हदीस नहीं, उन लोगों का अमल और मुसलमानों का अमल। शरद पवार साहब, मैंने कल उनकी ज़िंदगी के बारे में डिटेल में बताया। उनको महाराष्ट्र का शिल्पकार कहा जाता है। महाराष्ट्राचे शिल्पकार आमचे शरद पवार साहेब, इस तरीक़े से उनको मुखातब किया जाता है। अभी 15 दिन पहले की न्यूज़, इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है ईडी, पता चला कि ईडी पवार साहब को भी समन भेजने की तैयारी में है। उनके भी बारे में जो है ईडी ने पूरी कार्रवाई मुकम्मल की है। और आज नहीं तो कल पवार साहब के घर पे जो है वो लेकर जाने वाले हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, पता है आपको सबसे पहले रोडों पर कौन निकले, सबसे पहले रास्तों पर कौन निकले? ईडी के ऑफिस के सामने जाके जिन लोगों ने पवार साहब की तायद में और ईडी की मुखालिफत में नारेबाजी की, आवाज़ लगाई, कौन लोग थे वो? आपको सुन के हैरत होंगी, राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग नहीं थे, वो शिव सैनिक थे। शिवसेना का जो पत्र है, मुख्य पत्र है सामना, उसके अंदर पूरा एक लेख लिखा गया है कि पवार साहब भले वो दूसरे पार्टी के हैं, लेकिन उनका जो सम्मान है, उनकी जो इज़्ज़त है, उनका जो मकाम है, उनका जो मर्तबा और उनके इस महाराष्ट्र के ऊपर जो एहसानात है, उसको कोई भी अदा नहीं कर सकता। फिर अगर पवार साहब के ऊपर किसी भी किस्म की कोई आँच आती है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस वाले बाद में आएंगे, उनसे पहले शिव सैनिक वो पवार साहब का दिफा करेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, पार्टियां अलग अलग हैं, लेकिन अपोजिशन पार्टी के लोग अपने अपोजिशन लीडर की तायद में सीना तान के खड़े हुए हैं। क्यों? इसे कहते हैं अखलाक, इसे कहते हैं किरदार, इसे कहते हैं अपने सीनियर, अपने बड़े, अपने बुज़ुर्ग का रिस्पेक्ट। मैं दुआ करूँगा अल्लाह ताला ये कुरान और हदीस जिन मुसलमानों के पास में है, उन मुसलमानों को जिनके पास कुरान हदीस नहीं है, उनसे अपने बड़े का रिस्पेक्ट और दूसरों का अदब और एहतराम और इज़्ज़तों की हुर्मत का सबक सीखने की तौफीक नसीब फरमा दे। क्योंकि कुरान तो है ना, वो घरों में धूल खाते पड़ा हुआ है। कुरान को हमने अमल की किताब कब बनाया? कुरान तो अब हमारे पास में खाली तावीज़ों के पुरता रह गया हुआ है। ये आयत पढ़े तो ये फ़ायदा होगा, वो आयत पढ़े तो ये फ़ायदा होगा। कुरान को तो हमने अमलियात की किताब बना के रख दिया। अब उसके ऊपर जो है प्रैक्टिकल लाइफ में उसको लाना नहीं है, तो कुरान हमारे पास में कहाँ रहा? खाली अल्फाज रह गए, हा ऐसा निकालो और खा ऐसा निकालो और कौफ पूरा ऐसा घट निकलना चाहिए, माजून आरद खुरमा की तरह से एकदम घट निकलना चाहिए। तो कुरान हमारे पास में सिर्फ़ और सिर्फ तजवीद के कवायद सीखने की हद तक और बस उसके ऊपर मुसाबक़े करने के लिए रह गया हुआ है। उसके अलावा हमने कुरान को अपने अमली ज़िंदगी में नहीं लाया। और ये शिव सैनिक और ये राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग और ये हमारे बिरादरान वतन और ये बेचारे नॉन मुस्लिम्स जिनके पास नहीं है कुरान, मैं तुमको सलाम करता हूँ, सलाम। कुरान जो चाहता था वो तुम्हारी ज़िंदगी में है। एक दूसरे का रिस्पेक्ट,
بڑوں کا احترام، بڑوں کا ادب اور کسی کی عزت نفس کو کیسے سنبھالنا چاہیے اور کس کا کیسے احترام کرنا چاہیے، یہ ان کے پاس میں ہے۔ یہ مسلمان میاں بھائی تو یار اللہ رحم کرے میرے محترم دوستو، اللہ رحم کرے اور اللہ ہم کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ کیسے مسلمان ہے رے تم کو اتنا سینس نہیں ہے کہ ارے تم کو حق ہے، انڈیا کے کانسٹیٹیوشن نے سب کو حق دیا، ہر آدمی الیکشن میں کھڑے رہ سکتا ہے، لیکن الیکشن میں کھڑے رہنے کے بعد ووٹ مانگو سلیقے سے، طریقے سے، اور سامنے والے کی مخالفت بھی ادب کے دائرے میں کرو۔ جو اس کی حدود ہے، حدود، اس نے روڈ نہیں بنایا یہ مدعا اٹھاؤ آپ، اس نے نالیاں نہیں بنائی یہ مدعا اٹھاؤ آپ، اس نے 5 سال میں کچھ نہیں کیا یہ مدعے اٹھاؤ آپ، لیکن یار اس کی پرسنل لائف پہ اٹیکنگ ہو رہی ہے۔ یہ جو خباثت ہے نا میرے محترم دوستو، میں نے دیکھا ہوں مسلمانوں میں ایسی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے کہ کسی سے اگر کسی ایک مسئلے کے اندر کچھ انبن ہو جاوے، کسی ایک مسئلے کے اندر اس سے اگر مزاج نہ ملے تو وہ انسان اس کو جب تک پورا ننگا، مطلب جو ہے نا پورا برہنہ، ہر آدمی کے پاس جا کر جیسے گشت کرتے ہیں نا ایک دروازے پہ، ہر دروازے پہ جا کر وہ ٹھان لیا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اتنا سینس نہیں ہے۔ میں بتا رہا ہوں نا، قرآن کی آیتیں وغیرہ یہ خالی بیانوں کے لیے رہ گئی اور بس عملیات کے رہ گئی، سینس نہیں ہے مسئلہ کیا ہے، مدعا کیا ہے، کس لیے چل رہا ہے۔ اور میرے پاس میں ایک صاحب آئے ایک کی شکایت لے کر، بولے مولانا وہ فلانا پہچانتے ہوں گے بولے آپ اس کو، وہ فلانے نے میرے ساتھ میں پارٹنرشپ میں ایک بزنس شروع کیا تھا، اب ہماری پارٹنرشپ ختم ہو گئی اور اس کے بعد میں اتنا نفع کا پیسہ اس کے ذمہ باقی ہے، وہ دے نہیں رہا ہے۔ میں نے کہا دیکھو بھائی، آپ کی اس کی پارٹنرشپ کب ہوئی، دونوں کے بیچ میں گواہ تھا کیا؟ نہیں بولے آپ نہیں تھے۔ میں بولا دیکھو میرے پاس میں وہ مسئلہ لے کے آؤ جس مسئلے کے اندر میں بھی آپ کے ساتھ میں گواہ تھا یا شریک تھا، اب مجھے کیا معلوم ہے آپ لوگوں کے بیچ میں کیا معاملہ طے ہوا کیا نہیں ہوا۔ نہیں وہ آپ کو نہیں معلوم، لیکن وہ فلانے کٹھو بھائی ہے نا ان کو معلوم ہے، پھتو بھائی کو معلوم ہے، فلانے بھائی کو معلوم ہے، فلانے بھائی کو، سب کو معلوم ہے۔ بولے ان کے سب کے سامنے یہ ہماری بات ہوئی، اور بہت خطرناک آدمی ہے بولے مولانا وہ فلانی جو غیر کی عورت ہے نا اس کے ساتھ میں اس کا کاٹا بھی بھیڑے ہوا ہے، بولے کئی مرتبہ اس کی پنگی بھی بجا دیا بولے اس نے۔ میرے کو آیا غصہ، میں نے کہا بھائی صاحب زبان کو ذرا کنٹرول میں رکھو، آپ کے اس کے بیچ میں پارٹنرشپ کا جو معاملہ ہے صرف اور صرف اس کے بارے میں بات کرو۔ غیر کی عورت ہے، اس نے اس کی پنگی بجا دیا یا اس کا ڈی جے بجا دیا، اس کا باجا بجا دیا، ارے بابا میرے کو کیا کرنے کا ہے اس سے؟ اور شرم آنا چاہیے آپ کو، آپ بہتان لگا رہے ہو ایک ایمان والے کے اوپر۔ آپ نے آپ کی آنکھوں سے دیکھا اس کو، اس نے اس کی پنگی بجایا، اس نے اس کا تاشا بجایا، اس نے اس کا بینڈ باجا بجایا، اس نے اس کا ڈی جے بجایا، ارے اس نے اس کا کیا بجایا تم نے تمہاری آنکھوں سے دیکھے؟ نہیں بولے میں نے وہ ہمارے نوکر کے زبانی سنا۔ میں نے کہا بلاؤ وہ نوکر کو، پوچھو اس کو اس کی آنکھوں سے دیکھا کیا؟ ارے تمہارے جیسے حرام کے پلے، تمہارے جیسے جو کمینے ہیں، میں نے کہا یہی لوگ ہیں جو اپنے ایمان والے بھائیوں کے اوپر بہتان لگاتے ہیں، ان کی برائیاں کرتے ہیں، ان کی غیبتیں کرتے ہیں، مسئلہ ہوتا ہے ایک اور دوسری پھالتو کی باتیں بیان کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ وہ مسلمان مجھے غیبت کر کے بتا رہا ہے جس کے بارے میں قرآن میں یہ ساری آیتیں نازل ہوئی۔ میں نے فوراً روکا اس کو، میں نے کہا اس سے آگے کی گنجائش نہیں۔ ہاں معاملہ جتنا ہے اتنا بتاؤ تم، تو تم نے جو کہا کٹھو بھائی پھتو بھائی ان کو بھی بلائیں گے، ان کو بھی بلائیں گے، بات کریں گے اپن، بھائی کیا تھا تمہارا معاملہ سن کے لیں گے۔ پر یار یہ پھالتو کی باتیں، تاشا بجایا، بینڈ بجایا، ڈی جے بجایا، پنگی بجایا، بانسری بجایا، یہ وہ بات کا اس مسئلے سے کیا لینا دینا ہے؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، سینس نہیں ہے، سینس آج کے مسلمان کو، وہ کیا بک رہا ہے، وہ کیا بول رہا ہے، اور اپنے ہی ایمان والے بھائی کی عزت کو، اس کی حرمت کو تار تار کر رہا ہے۔ تو الیکشن لڑو رے، لڑو، دل سے لڑو، لیکن ایسا الیکشن لڑو کہ ایک دوسرے کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے،
ایک دوسرے کی حرمت پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے. الیکشن ختم ہونے کے بعد کسی شادی میں، کسی بیاہ میں، کسی مسجد میں، کسی اجتماع میں ایک دوسرے سے سامنا ہو جائے نا تو شرمندگی نہیں ہونا چاہیے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک دوسرے کو انوائٹ کر سکو، چائے پلا سکو، اتنی گنجائش باقی رکھو. دیکھو میں آپ کو ایک اور اگزامپل دیتا ہوں. جتیندر احواڑ جو راشٹروادی کانگریس کے جو ہے ممرا کے کینڈیڈیٹ ہے، شیو سینا کی جو کینڈیڈیٹ ہے دیپالی سید، جب انہوں نے اپنا نامانکن بھرا تو جتیندر احواڑ صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ تو میری بہن ہے، چلو میری بہن بھی میرے ساتھ میں لڑ رہی ہے. مطلب اس آدمی کے آپ مائنڈ کو دیکھو، اس کو چیک کرو آپ. یہ سینس مسلمانوں میں کب آئے گا؟ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم کو ایک دوسرے کی حرمت کی سمجھ عطا فرمائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.